हमेशा से देश दुनिया सब जानती है। फिर पाकिस्तान हरकत कर रहा बार बार लंबे अरसे से, आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। वो बहुत खतरनाक खेल होता है। अभी जो पहलगाम में घटना हुई, उसे जिस प्रकार मारा गया लोगों को, बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, वो मार्मिक घटना जो है हिंदुस्तान के हर परिवार में घर कर गई। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जाति धर्म का हो, पूरा मुल्क एकजुट हो गया पाकिस्तान के खिलाफ में कि भाई ये तो हरकत ऐसी है जो मानवता पे कलंक लगा दी इन्होंने। वही ये शुरुआत हुई है। अब जो आतंकी के अड्डों पर जो हमला किया गया, बहुत ही हमारी फौजों को इस बात के लिए तो सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने सिविलियंस पर या जो उनके सैनिक ठिकाने हैं पाकिस्तान के, उन तक को नहीं छेड़ा। जब आप युद्ध करने को उतरते हो तो दुश्मन देश के सैनिक ठिकानों को भी टारगेट किया जाता है। ये पहली घटना है, उनको भी टारगेट नहीं किया गया, सिविलियन को नुकसान नहीं हो किया गया। और सिर्फ जो 9 जगह उनके अड्डे थे आतंकवादियों के बड़े बड़े, उनको ध्वस्त किया गया, नेस्तनाबूद किया गया। तो पहला बात तो एक अगर जब स्विच पार हुआ ये, तो उसमें पहले मैंने देखा 85 में इंडो पाकिस्तान युद्ध हुआ, 71 में भी हुआ जब इंदिरा जी थी, और इंदिरा जी ने बाकायदा जो हरकतें कर रहा था पाकिस्तान, तो अमेरिका का दबाव उस वक्त बहुत ज़्यादा था इंदिरा जी पर। निक्सन यूएस प्रेसिडेंट थे, उनके सामने झुकी इंदिरा गांधी, बाकायदा युद्ध हुआ। अमेरिका ने तो सातवां बेड़ा भेज दिया जो हथियार लैस था, बहुत खतरनाक, उसकी परवाह भी नहीं करी। युद्ध जीता हम लोगों ने। 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को, उनके कर्नल, जनरल, मेजर सबको सरेंडर करवाया। दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना कभी हुई नहीं है और ना शायद होगी कभी। वो इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी के रूप में पहचान बन गई उनकी, वाजपेयी जी कहना पड़ा उसके अंदर कि ये देवी का रूप है। तो वो आज दिन लोग याद करते हैं। जब सीज फायर हुआ है इस बार, तो लोग इंदिरा जी को याद करते हैं कि इंदिरा जी के वक्त में किस कदर उनको सबक सिखाया गया। अब जो विपक्ष ने साथ दिया एक तरफा, तो विपक्ष का हक बनता पूछने का, जो कहा गया कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा, तो भाई एक तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लो, पहले ही 2 बार मीटिंग बुलाई आपने, और एक संसद का अधिवेशन बुला लो विशेष। तो विपक्ष ने साथ भी दिया, उनका हक बनता है ये मांग करने का कि आप मीटिंग बुलाओ ऑल पार्टी और संसद का अधिवेशन बुलाओ। और ये देशवासियों का हक बनता है, उन परिवारों सहित, कि वो सरकार को बताना चाहिए कि जो आतंकवादी आए थे उनके लिए पाकिस्तान, वो भी जब हमला हुआ आतंकवादी अड्डे पर, और मारे गए वो या जिंदा है, और जिंदा है तो पाकिस्तान क्या सहयोग करेगा उनको सजा दिलवाने के अंदर, किस प्रकार वो सहयोग करेगा कि वो जो प्रक्रिया चलती है मान लीजिए आतंकवादियों के बारे में, तो हिंदुस्तान को सौंपेंगे वो या मुकदमा चलेगा या क्या होगा किसी को नहीं मालूम। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीज फायर के बाद में भी देश के सामने मौजूद है, तो उसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए।